हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी तिथि है। इस दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, सोमवार का दिन, शोभन योग, अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:12 से 12:55 तक, और राहु काल 8:34 से 8:54 तक, और सूर्योदय दोस्तों 7:11 और सूर्यास्त 5:59। इस प्रकार दोस्तों आज आज संकष्ट चतुर्थी जो है, हमारे हिंदू शास्त्र की मान्यता के अनुसार संकष्ट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने का दिन होता है, और हमारे अनेक प्रकार के संकटों के को दूर करने के लिए हम संकष्ट चतुर्थी का व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, जो हमारे जीवन में दोस्तों यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति का द्योतक है। दोस्तों गणेश भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए यह व्रत किया जाता है, और संकष्टी के दौरान भाग्यशाली जीवन को बनाने के लिए और अनेक प्रकार के कष्टों को हरने के लिए संकटहारा चतुर्थी भी के नाम से भी इसको कहा जाता है। पूजा उपासना अनुष्ठान करने से शुभ मंगलकारी जीवन की तरक्की के भाव और अनेक प्रकार के संकट हमारे जीवन से समाप्त होते हैं, और शुभ फलों और मंगल कामना के द्योतक ये गणेश जी होते हैं। और गणेश जी हमारे जीवन में दोस्तों प्रथम पूज्य भगवान हैं, और इनका कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है। उसी अनुरूप में दोस्तों आज सोमवार का दिन है। सोमवार चंद्र दोष को हमारा दूर करता है, और यह हमारे माता का प्रतीक होता है, और इसके उपाय से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शांति और अच्छी सेहत और संतान की प्राप्ति होती है। सोमवार की सम होती है, सोमवार की जो प्रकृति होती है दोस्तों सम होती है, एक समान होती है। सोमवार का दिन शिव जी और चंद्रदेव जी को समर्पित है। शिव उपासना, उपवास, व्रत में किसी प्रकार की तामसिक भोजन की नहीं करना चाहिए। शिव जी का दिन सोमवार, इसीलिए भगवान शिव की कृपा से चंद्र माँ की रोशनी बढ़ जाती है, और भगवान शिव को सोमदेव भी कहा जाता है। और दोस्तों इसीलिए सोमवार का दिन जो है, सोमवार का भगवान शिव को समर्पित होता है, और सोमवार हमारे जीवन में एक प्रकार से नई दिशा की ओर हमें अग्रसित करते हैं, नए कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं, और हमारी दिनचर्या शुभकारी होती है। सोमवार दोस्तों सबसे अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि यह पूरे सप्ताह की शुरुआत होती है। अगर सोमवार की शुरुआत अच्छी होगी तो निश्चित ही हमारा पूरा सप्ताह अच्छा बीतेगा। सोमवार के दिन आराधना और शिव जी को जल अभिषेक और दूध अभिषेक और बेल पत्र है,
विधि विधान से मदार के फूल हैं और गौरा जी की पूजा और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और अनेक प्रकार के पूजा भावों से और अपने अंतःकरण में भगवान शिव की आराधना करने से हमारे शिव जी हमारे लिए बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव जी जो है देवों के देव हैं, इनको देवों के देव भी कहा जाता है। सोमवार को भोलेनाथ को जल, दूध, चीनी और इत्र है, दही है, देसी घी, चंदन, शहद, भांग, धतूरा, बेलपत्र, फल, मसूर की दाल, मदार के फूल जैसी चीज़ें शिव जी को प्रिय हैं। शिवलिंग पर जल अभिषेक करना शुभ माना जाता है। इससे हमारे आत्मा पवित्र होती है और हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत दोस्तों हमारे लिए बहुत ही शुभकारी होता है। ख़ास तौर से जो शादी योगी कन्याएं होती हैं उनको सोमवार का व्रत करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। और जो विवाहित स्त्रियां हैं वह अपने पति के दीर्घायु की कामना करती हैं। इसीलिए इसीलिए सोमवार का व्रत करने से अनेक प्रकार के हमारे शारीरिक रोगों से हमें मुक्ति मिलती है और चंद्र दोष दूर होता है। इसीलिए हम सोमवार का व्रत अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए करते हैं। कन्याओं को जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, मनचाहा वर और सुहागिन को, महिलाओं को पति की दीर्घ आयु की कामना और भगवान शिव जी को भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार से जैसे बेल हैं और दूध है, दही है, इस प्रकार की चीज़ें और फल हैं। सबसे फलदायी शिव जी का रुद्राभिषेक करना शुभ फलों की प्राप्ति का द्योतक होता है। दोस्तों अगर हम अपने जीवन में 16 सोमवारों का व्रत विधि विधान से करते हैं और उनका उद्यापन करते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये और रुद्राभिषेक जो है सूर्य व शिव जी की आराधना का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। विधि विधान के साथ करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के लाभ और शुभ कार्य होते हैं। हमको मंगल, हमारी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। ओम विरूपाय श्याय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम नमः शिवाय महादेव को बुलाने का मंत्र है। ओम नमः शिवाय का 108 बार ध्यान करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में और शिव जी के मंदिर में, अनेक जगह के अपने अपने घरों में जहाँ पर मंदिर बने होते हैं वहाँ पर शिव जी का मंत्र जाप करने से घर में शांति प्राप्त होती है, शांति का आभास होता है और हमारे जीवन में नई प्रेरणा का उदय होता है। दोस्तों इसीलिए कार्य माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और सीता जी का जो स्वयंवर हो रहा था उसमें भी सीता जी ने गौरा माता की पूजा की और गौरी पूजन उन्होंने किया, शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया और गौरा माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें दीर्घायु वर की प्राप्ति हो और जो इस स्वरूप में होंगे उसका पूरा वृत्तांत सीता जी को अनुभव हुआ और गौरा जी ने उनको स्वप्न में अपनी छटा दिखाई और उनको शुभ आशीर्वाद दिया। दोस्तों इस प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी शिव जी की आराधना की, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब मानव रूप में अवतार लिया तब शिव जी का ध्यान लगा करके अनेक कार्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में शिव जी को माना। शिव जी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भगवान के रूप में अवतरित थे
तो शिव जी ने भी अनेक जगह पार्वती, गौरा जी और पार्वती को भी शिव जी, रामचंद्र के बारे में अनेक प्रकार के संशय थे, जो शिव जी ने उनके संशयों को दूर करके, उनकी परीक्षा लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को मर्यादा के मूल के रूप में इस संसार में विद्यमान हैं। तब पार्वती जी को भी अनुभव हुआ रामचंद्र जी का जो मर्यादा है, जो आचार संहिता है, जो उनका आचरण है, उसके बारे में उनको अच्छी प्रकार भली बात विदित हुआ। दोस्तों, इसी रामचरित मानस के प्रसंग में हमारे जब तक दोस्तों हमारे मन में अधीरा व्याप्त होता है, तब तक समाधि कैसे होगी। मन में प्रकाश उड़ेलने के लिए भगवत धर्म का प्रचार करना और विस्तार करना और संतों के सानिध्य में जाना, सुमिरन तुलसीदास जी ने कहा था एक जगह, राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। यानी मन को धोना है, मन को साफ करना है, मलिनता हरनी है, मैल हटाना है, कैसे भी हटाओ, प्रकाश फूटना चाहिए अंदर से। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु धोबी शिव कापड़ा, साबुन सिरजन हार, सुरत शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार। यानी कहते हैं गुरु धोबी है, शिष्य कपड़ा है, और कपड़े के लिए साबुन चाहिए। ऐसे यूं ही कपड़ा पटक कर धोने से मैल थोड़ी छूटेगा। साबुन सिरजनहार, जो परमात्मा यानी सिरजनहार ही साबुन है, और सुरती शिला पर धोइए, 4 बार धो और स्मरण करो, यानी ईश्वर स्मरण करो, निकरी ज्योति अपार। तब प्रज्ञा प्रकट होगी, हमारे अंतःकरण में प्रज्ञा का भाव प्रकट होगा। प्रज्ञा दोस्तों कल्पना, विचार और विवेक और बुद्धि का स्वरूप है। तो इसीलिए तर्क का नाम प्रज्ञा नहीं है, विचार का नाम प्रज्ञा नहीं है, विश्लेषण का नाम प्रज्ञा नहीं है, प्रकाश का नाम प्रज्ञा नहीं है, अनुभूति का नाम प्रज्ञा है। हम जिस चीज़ को अनुभव करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक चीज़ों को अनुभव किया, उसी अनुभूति के परिणाम से उनको प्रज्ञा प्राप्त हुई। भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा सा दांश भाष्य से, यानी यदि शब्द तुम बोल रहे हो तो तुमको उनको उसकी अनुभूति नहीं है, तो तुम प्रज्ञावानों की तरह तो हो ही नहीं सकते हो, अर्थात लेकिन प्रज्ञावान नहीं हो सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं बार बार कि अर्जुन, बोलता तो शकुनी भी अच्छा है, लेकिन प्रज्ञावान नहीं है। ज्ञान बुद्धि विवेक उनको भी है, लेकिन वह बहुत चतुर चालाक आदमी है। तर्क तो दुर्योधन के पास भी हैं। इसीलिए दुर्योधन ने कहा कि अरे भाई, तुम धर्म की बात क्यों नहीं करते, धर्म का आचरण क्यों नहीं करते। तो दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, तया हृषिकेश हति स्थितम, यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। तब वो कहते हैं, मैं भी जानता हूँ कि धर्म क्या है। दुर्योधन कहते हैं कि मैं भी जानता हूँ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन मैं, सब लोग तो कहते हैं कि महाराज तुम ही तो ऋषिकेश यानी हृषिकेश हो, यानी हृषिक मतलब इंद्रियों, ईश मतलब स्वामी, इंद्रियों के स्वामी हो,
और तुम्हारे अंदर बैठे हमारे सब कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। चोरी तो हम तुम्हारे मन से करते हैं, पर हमने जो द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, यह किसने किया? तुम्ही ने तो किया। यह क्या है? तब वह कहते हैं दोस्तों, तब वह कहते हैं कि यह तर्क है, यह प्रज्ञा नहीं है, बोध नहीं है, समझ नहीं है। दुर्योधन कहता है कि धर्म मैं जानता हूं, और लेकिन प्रवृत्ति नहीं। ऐसा थोड़े ही है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। पढ़े लिखे लोग भी वास्तविकता को, यानी जो बोध होना चाहिए, बोध का ज्ञान नहीं होता है। तब वह कहते हैं मैं उसी जगह में पढ़ा हूं जिसमें अर्जुन और युधिष्ठिर पढ़े हैं। उनको पढ़ाने वाले आचार्य द्रोण हमारे ही आचार्य थे, यानी जो गुरु उनके थे वही गुरु हमारे भी हैं। हमारे विद्यालय अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक सा है। हमारे आचार्य भी अलग अलग नहीं हैं। तो युधिष्ठिर ने सीखा वही हमने भी सीखा। न जाना में धर्मम, इसलिए मैं धर्म जानता हूँ। विचारों में धर्म है, शब्दों में धर्म है, न च प्रवृत्ति, लेकिन प्रवृत्ति नहीं है। मेरे अंतःकरण में उसको अपनाने की प्रवृत्ति नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। जाना में अधर्मम, अधर्म भी जानता हूँ, यह नहीं करना चाहिए। न च में निवृत्ति, लेकिन छुटकारा नहीं मिलता है। मुझको अधर्म करने से छुटकारा नहीं मिलता है। मेरी धर्म में आस्था नहीं है। तो तुम ही तो हो अंदर में जो बैठे हो, जैसा तुम करते हो वैसा कर देता। इसमें मेरी क्या गलती है? यह तर्क, यह प्रज्ञा नहीं है। ये शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये शब्द हैं, इसमें अनुभूत नहीं है। ये विचार हैं, कोरे विचार। इस तरह भगवान वहाँ पर प्रज्ञावान होने का संदेश दे रहे हैं। और शोक मत करो, अशोक हो जाओ, शोक रहित हो जाओ, प्रज्ञावान हो जाओ। ज्ञान, बुद्धि, तर्क, बोध को प्राप्त करो और भ्रांति पट को दूर करो, और प्राणों का धर्म समझो। प्राण गए या प्राण हैं, यह विचारणीय विषय नहीं है। प्राणी के रहते हुए प्रज्ञावान बनना, यह विचारणीय विषय है। दोस्तों, हमें प्रज्ञावान होना, और प्रज्ञावान होने का अर्थ क्या होता है? प्रज्ञावान होने का अर्थ तप से, आत्म परिष्कार से, और फिर योग में प्रतिष्ठा। प्रज्ञावान होने के दो चरण हैं, तप और योग। यानी प्रज्ञावान होने का अर्थ है तप की प्रक्रिया से, तप के मार्ग से गुजरते हुए, तपते हुए योग में प्रतिष्ठा। यानी प्रज्ञावान होने का अर्थ है विवेक को आत्मसात करते हुए वैराग्यवान होने की प्रतिष्ठा और वैराग्यवान होने की अनुभूति। तो प्रज्ञावान होने का अर्थ है कि ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरते हुए बोध में प्रतिष्ठित होना। और प्रज्ञावान व्यक्तित्व है, शब्द नहीं। और यह प्राणों के रहते हमको प्रज्ञावान बनाता है। इसी में जीवन की अनुभूति है, इसी में सार्थकता है, और इसी में सभी तरह के कष्टों का संपूर्ण मुक्ति है। इसी प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी में, जब वह 14 साल का वनवास हुआ, उन्होंने अनेक लोगों के विचारों को, भावों को विचार करके, सबके मनोभावों को लेकर के अंतर्यामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे। जब दोस्तों अनेक प्रकार के, जब सीता समेत दोनों भाइयाँ, लक्ष्मण जी सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी जो कैकेयी थी, उन्होंने भरपेट पश्चाताप किया। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को वनवास होने पर भी उनके अंतःकरण में समभाव थे। और वह पृथ्वी तथा यमराज से तब कैकेयी इतना व्यथित हो गई कि मैंने यह क्या किया। जब उन्होंने वन में अवध का जैसा वातावरण रहा और रामचंद्र के चरित्र को देखा, तो वह बहुत ही सहम हो गई। और इसीलिए उन्होंने अंतर मन से यमराज से याचना की
कि ये धरती फट जाए और कोई रास्ता मुझे मिले नहीं देती विधाता। और न मैं मतलब विधाता से मैं यही कहती हूँ कि मुझे मौत क्यों नहीं देती। इस प्रकार से वह बहुत ही पश्चाताप करती हैं। कल के प्रसंग में हमने दोस्तों यही प्रसंग किया था। तो लोक और वेद में प्रसिद्ध कवि भी कहते हैं, तुलसीदास जी भी इस बार की रचना करते हैं कि श्री राम जी के विमुख जो भी व्यक्ति जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के प्रति आस्था नहीं है, वह नरक में भी उसके लिए कहीं जगह नहीं है। स्वर्ग की बात तो अलग रही। सबके मन में संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र का अयोध्या जाना होगा या नहीं। ये बात सब लोग अपने अंतःकरण में मिला इसी अनुकरण में भरत जी न तो रात को नींद आ रही है, न दिन को भूख लग रही है। वो पवित्र सोच में अपनी भक्ति में लीन है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अयोध्या लौटाने के लिए उन्हें इतने प्रयास किए और अयोध्या से जो है वह पूरी प्रजा सहित जो है किसी का कहना तो मानेंगे करके उनको वन में ले आए हैं। और जैसे नीचे तल से कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है, उसी प्रकार की व्याकुलता भरत जी के अंतःकरण में भी हो रही है। अब क्या होता है दोस्तों, कीन मात मिसकाल कुचाली इति भी जसपा कतशाली। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, यानी काल ने माता की बुद्धि को हर लिया था। इति भी जसपातकशाली, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ जाता है, उपस्थित हो जाता है। इति का मतलब है अति बरसना, अति वर्षा हो जाती है, अति धूप लग जाती है, खेती खराब हो जाती है। कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में जब कोई चीज़ हो जाती है वही इति के भाव लाती है। तो इतना इति भय का उनके अंतःकरण में उपस्थित हो गया। और कई विधि हो राम अभिषेक हो। अब श्री राम जी का राजा हुए किस प्रकार से हो, मोहि अवकलत उपाय नहीं हो। और मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं अपने अंतःकरण में इस बात को सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का राज्याभिषेक का किस तरह से होगा, क्योंकि माता की बुद्धि को परमात्मा ने, विधाता ने हर लिया था और उसी का मुझे अफसोस है। और अब रामचंद्र जी को कैसे बदला जाए, उनको कैसे बदला जाए, उसका क्या उपाय होगा, वो अपने मस्तिष्क में सोच रहे हैं। अवश्य फिर गुरु आयुष्मानी मुनि पुण्य कहब राम कही जानी। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे। तब उन्होंने कहा, वशिष्ठ मुनि जो है हमारे कुलगुरु हैं। कुलगुरु की बात, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव और महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। एक तरफ जहाँ गुरु का सानिध्य है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मर्यादा की रचना है, रघुकुल की लाज है। ये सब चीज़ें उनके सामने हैं। तब वह कहते हैं कि अवश्य फिरई गुरु आयुष्मानी मुनि पुण्य कहब राम सुजानी। और परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर भी कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी से रुचि देखे बिना जाने नहीं कहेंगे। या और माँ तो कहूँ बहु रही रघुराई, और माता कौशल्या जी से कहने से भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं। ये भी एक उपाय है, या तो गुरु जी कहें या माता जी कहें, उनके कहने से वह लौट सकते हैं। और भला मोह और राम जननी हट कर भी न काहू, और पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी, या इस प्रकार के वह जन्म देने वाली हैं, या वह इस प्रकार की हट करेंगी कि तुम अयोध्या लौट जाओ। मोह ही अनुचर कर केतिक बाता, मुझे सेवक की बात ही कितनी है, मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है। मैं क्या भाव रखता हूँ, क्या माना रखता हूँ। तेहि मह कुसमय बाम विधाता, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं। जो हट कहूँ न निपट कुकर्म, और विधाता प्रतिकूल हैं।
यदि मैं हट करता हूँ तो क्या होता है, तो घोर कुकर्म अधर्म होगा। और हर गिरी में गुरु सेवक धर्म हूँ। और क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने के लिए कठिन है। सेवक का धर्म इस प्रकार का है, सेवक हूँ जो करे सेवकाई। सेवक वही होता है जो सेवा करना जानता है। एक कहूँ जो कहते मन ठहरानी। इस भी युक्ति भरत जी के मन में बहुत प्रकार की युक्तियाँ आती हैं। सोचत भरत ही रहने बिहानी। सोचते ही सोचते रात बीत गई और प्रात नहाय प्रभु सिर नहाई। और भरत जी ने प्रातःकाल स्नान करके प्रभु श्री राम जी के सिर नवाकर बैठे ही थे। और बैठा तो बैठे हूँ ऋषियों बुलाई। तब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को उनसे बुलवा भेजा। वशिष्ठ जी को वहाँ पर बुलवा भेजा। तब उन्होंने क्या कहा, गुरु पद कमल प्रणाम करी बैठे आयुष पाए। भरत जी की गुरु के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। विप्र महाजन सचिव सभा जुरी सभासद आए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री और सभी सभासद जो है आकर जुड़ गए। सब लोग चारों तरफ से जो है वहाँ पर प्रातःकाल की बेला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चारों ओर बैठ गए। बोले मुनिवर समय समाना। तब श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी उचित समय जान करके अपने मधुर वचन बोले। क्या बोले, सुनऊँ सभासद भरत सुजान। हे सभासदों, हे सुजान व्यक्तियों, हे भरत सुनो। धर्म धुरीन भानुकुल भानु। सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म के धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। राजा राम सबस भगवान। इस प्रकार की भावना जब गुरु जी कहते हैं सत्य संग पालक श्रुति सेतु, तब वह कहते हैं वे सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य के प्रतीक हैं। श्रुति सेतु और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। वेदों की मर्यादा के अनुकूल रहते हैं। जो हमारी वेदों में शास्त्रों में जो नियति जो कहती है, जो हमारे वेद शास्त्रों में जो हमारी आचार संहिता कहती है, उसके अनुकूल उनका चरित्र है। और वे सत्य संग पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। और श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। इस संसार के कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस संसार में जन्म लिया है। और गुरु पितु मात वचन अनुसारी, वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। यानी किसी के भी वचन, किसी की भी की बातों की अवहेलना करना उनका कार्य नहीं है। वह किसी भी कार्य को का किसी के भी बातों का उल्लंघन नहीं करते। यही उनकी मर्यादा का सबसे बड़ा मानक है। तब वह कहते हैं गुरु पितु मात वचन अनुसारी। गुरु है, पिता है, माता है, उनके वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। और खल दल दलन देव हितकारी, और दुष्टों के दल का नाश करने वाली और देवताओं के हितकारी। हमेशा उन्होंने जो दुष्ट थे विनय न मान जले गरो बड़े तीन दिन बीत बोले राम सकोप तबो भय बिन। जब दुष्टता रावण को भी उन्होंने समुद्र जब अपनी आभा को नहीं समाप्त कर रहा था, तो रामचंद्र जी को अनेक प्रकार की से गंगा पार होना था। अनेक प्रकार के उन्होंने याचना की, विनय की, स्तुति की, लेकिन समुद्र पर समझ नहीं पाए। तब शोखूँ बारिद विषय कसानू, जब भगवान ने कहा कि 3 दिन बीत गए हैं और ये नहीं मान रही है समुद्र, तो हम पार कैसे करेंगे। तब उनको गुस्सा आया। वो पूरा जो है समुद्र को सोख ही रहे थे, तो समुद्र जो है वहाँ पर विराजमान हो गए। उन्होंने क्षमा मांगी, अपने स्वरूप को धीरे किया। लेकिन इसी अनुरूप सज्जन होने के नाते समुद्र की लाज बच गई और सज्जनता के भाव आ गए। यही रावण के पास अनेकों बार भगवान श्री रामचंद्र जी जब सीता जी का हरण रावण ने किया था, अनेक प्रकार के दूत भेजे, संदेश भेजे, अनेक प्रकार से के भावों को व्यक्त किया। विभीषण ने उनको समझाया और
और मंदोदरी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी रामचंद्र के प्रभाव को सुन करके अपने अंतःकरण में उनके भी रामचंद्र जी विराजमान थे। उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन रावण नहीं माना। अंत तो गता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को उनका अंत करना पड़ा। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जो हैं दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं का हित करने वाले, देवताओं की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए, जनमानस की कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने संसार में जन्म लेकर, मानव रूप में जन्म लेकर 14 साल का वनवास ग्रहण किया। तब नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान। तब वो कहते हैं कि विधि हरिहरु शशि रवि दिशपाला माया जीव कर्म कुलिकाला। तब वो कहते हैं वशिष्ठ जी का स्वार्थ, यानी नीति है, प्रेम है, परमार्थ है और स्वार्थ है। को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व कोई नहीं जानता है। इन बातों को, नीति के बारे में, प्रेम किस प्रकार से किया जाता है, प्रेम के क्या भाव होते हैं, दूसरे की भलाई कैसे की जाती है, स्वार्थ में क्या प्रेरणा होती है, श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता है, संसार में कोई नहीं जानता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल, इस प्रकार के भाव जो है वशिष्ठ ने अपने रामचंद्र के विषय में जो उनको ज्ञान था, जितनी उनको रामचंद्र के बारे में बोध था, उसका पूरा वर्णन किया। अहिब महिब जहाँ लगी प्रभुताई जोग सिद्ध निगमा गंगाई। अहिब महिब जहाँ लगी प्रभुताई, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, कर विचार जिया देखो होने की, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो, राम रजाए शी सब रवि। तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री रामचंद्र ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। हम अगर वेदों शेष जी को पृथ्वी एवं पाताल की अन्यान्य उसके अलावा भी राजा और जहाँ तक प्रभुता की बात है, योग की सिद्धियाँ हैं और वेदों की मर्यादा है, शास्त्रों की रचना है, इसमें हमने यही भाव पाए हैं कि हृदय में अच्छी तरह विचार कर अगर हम देखते हैं तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि श्री रामचंद्र की आज्ञा इन सभी को वह सिरोधारी करके आगे चलते हैं, अर्थात श्री राम जी ही सबकी एकमात्र महेश्वर है, यानी सभी देवताओं के देवता हैं और सबको रास्ता दिखाने वाले हैं, सबके मन की बात जानने वाले हैं। राखे राम रजाई रुखो हम सब कर हित हो। ऐतवैव वशिष्ठ जी कहते हैं, ऐतवैव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में हम सबका हित होगा। जो उनकी आज्ञा होगी, जो उनका विचार होगा, जो उनका संदेश होगा, जो उनके भाव होंगे, और जब वह पूरे इस संसार की मर्यादा के बारे में उनको ज्ञान है, इसीलिए वह कहते हैं कि श्री राम जी की आज्ञा और उनका रुख जिस प्रकार का होगा, हम उसको वही हमारे कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, कल्याणकारी सबके लिए होगा। समुझ सयाने करहूँ अब, इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग तो जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो, अब सब मिली सम्मत सोई। इसी प्रकार आप लोग सब ज्ञानवान हैं, सब रचना को जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आचरण को जानते हैं, जो पूरी नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ के सभी भावों को जानते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल की रचना करने वाले हैं। इस प्रकार जो है श्री राम जी की आज्ञा और रुख
रखने में ही हमारा सबका हित होगा। सब कहूँ सुखद राम अभिषेको, मंगल मूल मूल मगे। तब श्री राम जी का राज्याभिषेक सबसे सबके लिए सुखदायक है और मंगल मूल मूल पगे। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है, यही एक रास्ता है। इसी से हमारा रास्ता प्रशस्त हो जा सकता है। कहीं विधि अवध चले हूँ रघुराई। रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, कहूँ समुझ सोई करे उपाय। विचार कर कहूँ वही उपाय किया जाए। वशिष्ठ जी भी नतमस्तक हो गए। वो भी ही समूह से आज्ञा लेते हैं कि वह तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के अंतर मन की बात जानते हैं कि रामचंद्र जी किस प्रकार की मर्यादा के हैं, वह किस प्रकार के भाव, वह क्या करना चाहेंगे, उनको रुख को वही समझ सकते हैं। इसलिए सभी लोग आपस में विचार करो, समझो, बूझो और वही उपाय किया जाए जो कि सबके लिए विचारवान हो। सब सादर मुनिवर वाणी, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ नीति, नई परमार्थ स्वार्थ वाणी। नीति है, परमार्थ और स्वार्थ है, लौकिक हित में सनी हुई वाणी। सबने आदरपूर्वक, तब जब नीति में सनी हुई बातें कुल गुरु के मुंह से जो सभी को रास्ता देते हैं, सभी को राह दिखाते हैं, सभी के जीवन के लिए अच्छाई सोचते हैं, तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति और परमार्थ जो नीति है, नीति के अनुसार हमको चलना चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। परमार्थ और स्वार्थ को के भावों को छोड़ करके लौकिक हित को सनी हुई वाणी उन्होंने कही। उसको सभी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया। उतर न आओ लोग भाई बोले, पर किसी को भी कोई उत्तर नहीं आता है। उनके भावों को कहने में सब निरुत्तर हो गए। तब सिरुनाय भरत कर जोड़े। तब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित हो गई। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़ा। तब भरत जी ने सब जो है अपने अपने विचारों के भावों को कहने में असमर्थ हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर उनको हाथ जोड़ा और सभी को हाथ जोड़ा कि मेरा जो यह व्याकुलता है, मेरे रात की नींद और दिन की भूख मेरी समाप्त हो रही है। अगर भगवान रामचंद्र जी मेरे श्रेष्ठ भाई और मेरे स्वामी अगर अयोध्या नहीं लौटेंगे तो यह मेरे लिए बड़ा विचारणीय प्रश्न हो जाएगा। तब भानु वंश भय भूप घनेरे। और उन्होंने क्या कहा कि सूर्य वंश में एक से अधिक बहुत बड़े राजा हो गए हैं। सूर्य वंश इतना विशाल हो गया है कि बहुत से राजा इस सूर्य वंश में पैदा हो गए हैं। अधिक एक बड़े हैं और सभी से जन्म के कारण माता पिता होते हैं। जन्म ही तो सब कहाँ पिता माता, और जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता लेते हैं। कर्म शुभा शुभ देव विधाता। शुभ अशुभ कार्यों के जो फलदाता हैं, जो देने वाले हैं, वह परम ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म है, विधाता है। ऐसी बातों को कह करके भरत जी ने कहा, दलि दुख सज्यों सकल कल्याण। यानी आपकी आशीष ही एक ऐसी है, दलि दुख सजई सकल कल्याण, जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों से सज देती है। अस आशीष रावरी जग जाना। यह जगत जानता है, पूरा संसार जानता है, पूरी मर्यादा जानती है। सो गोसाई विधि गति जो छेगी। तब वह कहते हैं आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया है। और सकई ठुटार टेक को टेकी। आपने जो टेक दी, यानी जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है? उसको कोई नहीं टाल सकता है। जो आपने अपने मन में भाव रख दिए हैं, जो निश्चय कर दिया है, वही हमारे लिए सर्वमान्य है। उसी का हम आदर करेंगे। बूझ ही मोय उपाय अपो, सो सब मोय अभा। यानी अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। तब वह कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी आप मुझसे उपाय पूछते हैं और अब सो सब मोर अभागु, यह सब मेरा अभाग्य है।
जो आप मेरे से पूछते हैं, मैं आपको क्या राय दे सकता हूँ, इस बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं तो आपके अनुसार चलने वाला हूँ, आप जो कहेंगे उसको सिरोधारी करूँगा। सुनी स्नेहमयी वचन गुरु। तब भरत जी ने प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तब वशिष्ठ जी के मन में भरत जी ने जो पूरी राय उनके ऊपर सौंप दी, पूरा आधिपत्य उनको दे दिया, पूरे विचार उनके दे दिए, उनके विचारों का समर्थन करने के लिए पूर्ण भाव से सहमत जताई। तब गुरु जी के हृदय में अपार प्रेम की धारा उमड़ गई। तब क्या होता है, तात बात फूरी राम कपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हो नाही, सकजों तात कहत कर इक बाता, अरण्य तजी बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात, तात बात फूरी राम को वाही, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा ही है। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्ध नहीं मिलती है। जो राम के विमुख होते हैं, मर्यादा पुरुषों राम के विरुद्ध होते हैं, वह स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। हिता, मैं एक बात कहने को समझाता हूँ कि बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधी रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह सर्वस्व जाता देखकर, सब कुछ खत्म होता देख करके आधी रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका उनकी मर्यादा होती है। तुम कानन कौनौ दो भाई, फेरे हूँ लखन सी रघुराई, सुनी सुवचन हर्षे दो भाता, मैं प्रमोद पूर्ण कराता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और रामचंद्र जी लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए और उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु जी राव राम भई राजा, बहुत लाभ लोगन लघुहानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके घर मन प्रसन्न हो गई और शरीर में तेज सुशोभित हो गया। इस प्रकार की बातों को सुनकर, इस प्रकार की सहमति को सुनकर मानो राजा दशरथ जी उठ गए हों और श्री राम जी राजा हो गए हों। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन श्री राम भई राजा, बहुत लाभ लोगन लघुमानी, अन्य लोगों को इसमें लाभ अधिक और हानि कम होगी। और सम दुख सुख रम रोवहि रानी, और परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। श्री राम लक्ष्मण वन में रहें और भरत शत्रुघ्न तो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगे। तो अनेक प्रकार के भाव जो है लोगों के मस्तिष्क में आने लगे और रामचंद्र के बारे में इस प्रकार की बातें लोगों ने कहीं। और तब मुनि ने इस प्रकार की बातें कहीं भरत मुनि कहा सुखी नहीं। तब भरत जी ने कहने लगे कि मुनि ने जो कहा वह करने से जगत के जीवों की जो उनकी इच्छित वस्तु है वह देने का फल होगा। ये जो भाव हैं, अगर रामचंद्र जी अगर अयोध्या को लौट जाते हैं और हमको वन में रहना पड़ता है, ये जो है इच्छा, और यह प्रत्येक मानव जीवन के लिए कल्याण की बात होगी। और कानन करहूँ जन्म भूरि वासु, और 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है, मैं जन्म भर वन में वास कर सकता हूँ। इस प्रकार के भाव भरत जी ने कहे। और यही तय अधिक न मोर वासु, और मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अगर मेरे लिए संसार में सुख है तो अगर वो अयोध्या को लौट जाते हैं, अगर मुझे जन्म भर तक भी वन में रहना पड़े तो मैं उसके लिए अपने शरीर को पूरा निसार करने वाला हूँ। मैं पूरा समर्पण के भाव करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को कैसे न कैसे अयोध्या को लौटा करके पूरा राज्य उनको सौंपा जाए। इस प्रकार के भाव भरत जी ने अपने अंतःकरण से कहे। तब क्या होता है, अंतर्जामी राम सियो तुम सर्वज्ञ सुजान। तब श्री राम जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं, सबके मनोभावों को जानने वाले हैं। अंतर्जामी राम सियो, रामचंद्र जी और माता सीता जी सबके मन की बातों को जानने वाले हैं। और तुम सर्वज्ञ सुजान, और आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। आप इस बात को अच्छी प्रकार जानते हैं। आप अच्छी प्रकार जानते हैं जो फुर करहु नाथ निजो। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ। तब वह कहते हैं, वशिष्ठ गुरु मुनि से कहते हैं, अगर आप ये बात मन वचन और कर्म से सत्य कह रहे हैं, अगर ऐसा हो सकता है हे नाथ, तो की जहूँ वचन प्रवान, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए।
उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए, यानी अपने वचनों को सत्य करिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। इस प्रकार के भाव दोस्तों भरत जी के अंतःकरण में विराजमान हो रहे हैं। पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भाव, पूर्ण अनुराग और पूर्ण त्याग की भावना से भरत जी का चरित्र चित्रण और गुरु वशिष्ठ जी का जो ज्ञान है, वेद है, शास्त्र है, मर्यादा है, उसके अनुकूल जो वह बात कर रहे हैं, जो भाव व्यतीत कर रहे हैं, उन्हीं को सब लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जो वास्तविक चरित्र है, उनकी जो अनुभूति है, वह अंतर्यामी हैं। वह जो कार्य कहेंगे वह सबको सर्वमान्य होगा। आज के प्रसंग में दोस्तों भरत जी का चित्रण, भरत जी का चरित्र, भरत जी को रामचंद्र के वनवास होने से अपार दुख का अनुभव है। वह उसका बदला लेना चाहते हैं कि कैसे न कैसे राम जी अयोध्या को लौटें और मुझे जन्म भर भी अगर वनवास रहना पड़े तो मैं उसमें सुख की अनुभूति करूँगा। तब सभी रानियों ने, जो भी प्रजा थी, रानियाँ थी, सबको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई और भरत जी के ज्ञान की, उनकी पराकाष्ठा की, उनके स्नेह की, उनके राम जैसी राममयी जो भक्ति थी, उसके भाव जब मुनि ने सुना तब भरत जी बहुत ही खुश हुए और उन्हें कहा कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी वह मन की बात जानने वाले हैं और हे गुरुदेव, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कर देते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अगर आप वन से अयोध्या लौटा लेते हैं और हमको अगर जन्म भर का वनवास भी कर देते हैं तो यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अपने वचनों का प्रमाण सहित आप इस तथ्य को सत्य कर दीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए, उसी अनुसार व्यवस्था कीजिए। मैं आपके चरण कमलों में उन्होंने नमन किया। दोस्तों आज के प्रसंग से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के भाई भरत जी के आचरण का, उनकी मर्यादा का, उनकी आदर्शता का जो भाव हैं वह हमारे जीवन के लिए चरितार्थ हैं। इसी प्रकार के जीवन को, इसी प्रकार के इसी प्रकार के भावों को, इसी प्रकार के समर्पण के भाव अगर प्रत्येक मानव के अंदर निहित होंगे, अंकित होंगे, निश्चित ही आपस में सहयोग रहेगा, आपस में मनोभावों की पराकाष्ठा रहेगी और यह जीवन चरितार्थ होगा। हम आदर्शता के पथ पर चलेंगे। हम एक दूसरे का आदर, अपने माता पिता, गुरु देव सभी का आदर करना सीखेंगे। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्रोत होगा। इसी से हमको जीवन में अच्छी प्रेरणा मिलेगी। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सभी लोगों को जो भरत जी का जिस प्रकार के भाव भरत जी के हैं, उन भावों को मैंने आज के प्रसंग में बताया। वशिष्ठ जी ने मर्यादा के अनुसार रघुवंश की जो रीति है, जो नीति है, सभी लोग अपने अपनी नीति और आचरण के अनुसार कार्य करते हैं। रामचंद्र जी आगे के प्रसंग में दोस्तों भरत जी ने पूर्ण निछावर कर दिया, पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया, कैसे न कैसे राम अयोध्या को लौटें। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ये मर्यादा पुरुषोत्तम हो यहीं सोई जो राम रचि राखा, वो कहीं तरक बड़ा वहीं शाखा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार आगे का प्रकरण सुनते रहें। सभी के जीवन की शुभकामना के साथ धन्यवाद।